क्या वाकई में समय रैना ने नेटफ्लिक्स को चूना लगा दिया है? पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर यही लाइन घूम रही है, क्योंकि समय रैना ने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आएगा एंड इसके साथ साथ वो यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे दोनों पे आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स की स्ट्रीम बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला है जब कोई शो नेटफ्लिक्स पर भी आए उसी टाइम किसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हो, जैसे यूट्यूब वगैरह। तो सवाल ये, क्या समय रैना सच में नेटफ्लिक्स को बेवकूफ बनाया है? सबसे पहले एक चीज समझो, लेटेंट सिर्फ शो नहीं है, यह एक इंटरनेट फिनोमिना है। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन उसका पूरा एपिसोड नहीं है, बल्कि छोटी छोटी क्लिप हैं जो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर ट्विटर क्लिप्स में वायरल होती है। इन्हीं क्लिप्स ने लेटेंट को बहुत ज्यादा वायरल बनाया था। लाखों लोगों ने पूरा एपिसोड नहीं देखा, लेकिन लेटेंट का कहीं ना कहीं नाम तो उन्होंने सुना ही है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब नेटफ्लिक्स का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझो। नेटफ्लिक्स चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर आए, सब्सक्रिप्शन लें। अगर सारे राइट्स नेटफ्लिक्स के पास चले जाते तो फिर वायरल क्लिप के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है, वायरल रीच कम भी हो सकती है। यहीं पर समय ने एक स्मार्ट मूव खेला, उन्होंने नेटफ्लिक्स को ऑडियंस दिया, यूट्यूब ने वायरलिटी। मतलब दोनों तरफ फायदा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में समय रैना जो आज कर पा रहे हैं उसके पीछे स्टैंड अप कॉमेडी की बहुत ही बड़ी जर्नी है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है। आज लोग समय रैना को देखते हैं, जाकिर खान को देखते हैं, बस्सी को देखते हैं, सोचते हैं यार स्टेज पर जाकर जोक्स ही तो सुनाने होते हैं, लेकिन रियलिटी इसकी बहुत ही अलग है। स्टैंड अप कॉमेडी शायद इंटरनेट की सबसे ब्रूटल क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में से एक है। एक यूट्यूबर कैमरा ऑन करके 10 टेक ले सकता है, गलती हो सकती है, रीटेक ले सकता है, डायलॉग भूल जाता है फिर भी रीटेक लेता है, एडिटिंग में भी कट लगाया जा सकता है। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके सामने लाइव ऑडियंस बैठी होती है और उसे उसी वक्त लोगों को हंसाना पड़ता है। एक्चुअली में स्टैंड अप कॉमेडियन की शुरुआत ओपन माइक से होती है, जहां नए नए कॉमेडियंस अपने जोक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कई कॉमेडियंस को परफॉर्म करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। मतलब पैसा कमाना तो दूर की बात, शुरुआत में पैसे आपको खर्च करना पड़ता है। और सिर्फ स्लॉट खरीदना काफी नहीं होता, कई वेन्यू चाहते हैं कि आप अपने साथ ऑडियंस भी लेकर आओ, जिसे कॉमेडी वर्ल्ड में ब्रिंजर कहा जाता है। अगर ऑडियंस नहीं लाए तो परफॉर्म करने का मौका भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कई कॉमेडियंस तो सड़क पर खड़े होकर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज ऊपर चलिए, 10 मिनट कॉमेडी सुन लीजिए। सोचो, जिस इंसान को आज हजारों लोग देखने के लिए आते, सुनने के लिए आते, कभी वही आदमी लोगों को पकड़ पकड़ कर शो में लाता था। लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ पर खत्म नहीं होता। एक जोक लिखना आसान है, उसे फनी बनाना और ज्यादा मुश्किल है, और उसे लगातार फनी बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। एक 7 मिनट के कॉमेडी सेट को परफेक्ट करने में महीनों लग जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? कॉमेडियन बार बार वही जोक परफॉर्म करता है, ऑडियंस का रिएक्शन रिकॉर्ड करता है, फिर हर लाइन को एनालिसिस करता है, कहाँ लोग हंसे, कहाँ नहीं हंसे, क्या हटाना है, क्या जोड़ना, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। और कई कॉमेडियंस को 1 घंटे का शो बनाने के लिए 2 से 4 साल लग जाते हैं। लिटरली 2 से 4 साल सिर्फ एक शो के लिए। यही वजह है कि बड़े बड़े कॉमेडियंस आज इतने वैल्यूएबल हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ जोक्स नहीं होते, उनके पास स्टेज एक्सपीरियंस होता है।